Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज ऐसा जो होता है, दीवाना अगर हो तो वो क्या करता है कि छुप के कहीं पे क्या करेगा, बात करेगा। अगर तो रूम में अगर अंदर की तरफ है तो वो बहुत स्लो बोलता है। अगर रूम में अकेले ही क्यों ना हो तो वो बहुत स्लो बोलता है, इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जब हम तेज बोलेंगे तो जो हमारे बगल में कमरा है, चाहे उसमें जो भी भैया चाहे मम्मी भी जो भी सोया है उसको सुनाई ना दे दे, क्योंकि ये जो वो जानता है, पढ़ा लिखा है ना, तो वो ये इस बात को जानता है कि जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, जो भी ध्वनि इस रूम से निकलती है, वो ध्वनि कहीं से ना कहीं से क्या कर लेगी, विवर्तन कर लेगी। और विवर्तन करने के बाद ध्वनि विवर्तन के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि विवर्तन के माध्यम से वो उस जो उसका ध्वनि है वो दूसरे रूम में क्या करेगा, पहुंच जाएगा। वो जानता है, पढ़ा लिखा ना जी, इसलिए वो क्या करता है, बहुत ही स्लो बोलता है। और वो यानी कि इस बात को जानकारी है उसको कि वो क्या करेगा, बहुत स्लो बोलता है ताकि दूसरे रूम में उस ध्वनि का विवर्तन न हो और जो उसके बगल में जो भी कोई सोया है उसके रूम में वो उस बात को ना सुन पाए, है कि नहीं। इसलिए ये जो होता है ध्वनि विवर्तन होता है। हमने ध्वनि विवर्तन को चर्चा की। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तो हमने क्या बताया, ध्वनि विवर्तन बताया। अब देखिए, मानिए कि कोई प्रकाश, चलिए कोई अवरोधक है, छोटा कोई अवरोधक है, ऐसे कोई छोटा कोई, पहले बड़ा अवरोधक लेते हैं। इतना बड़ा हम अवरोधक लिए हैं, इतना बड़ा हमने कोई अवरोधक लिया। अवरोधक का मतलब क्या, कि जो क्या करे, दीवार हो और जिसको क्या करे, कुछ रोक सके, कुछ वो साउंड को क्या कर सके, रोक सके। ऐसे हमने दीवार को लिया है और ये क्या करेगा, उस साउंड को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये अवरोधक है, छोटा अवरोधक। हमने बड़ा अवरोधक लिया है पहले, ठीक है। और इस अवरोधक पे जब हम किसी प्रकाश की या तरंगों को क्या करते हैं, इधर भेजते हैं, तो ये जो तरंगे हैं, समझिए पहले इस बात को, यहां हम अगर इसमें छोटा अगर छिद्र कर दें, छोटा सा छिद्र कर दें, तो ये तरंगे जो हैं यहां से इधर सीधी जाएगी। पहला सीधा तो जाएगा, पहला सीधा जाएगा, लेकिन यहां से जो ये तरंगे हैं ये इधर चारों तरफ क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ऐसा हम देखते रहते दोस्तों, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप खुद से समझदार हैं और इस बात को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमने देखा क्या, लेकिन अगर इसको हम अगर न छोटा सा भी छिद्र इसमें न करें तब क्या होता है। चलिए, हमने देखा इसमें अगर छोटा सा भी छिद्र नहीं करते हैं तो ये तरंगे हैं, यहां से हमने इसमें तरंग को भेजा, तो ये तरंगे अगर मान लीजिए कि यहां ऊपर खुला है, इधर नीचे खुला है, तो ये तरंगे जो इधर टकरा के इधर से इधर होके इधर घूमेंगी, इधर से जाएगा इधर, लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन ऐसे जो होते हैं अवरोधक, इसमें तरंगों की जो होती हैं, तरंगे जल्दी पार नहीं कर पाता है। लेकिन यही अगर अवरोधक छोटा हो, यही थोड़ा सा छोटा हो अवरोधक, तो ये जो तरंगे हैं ये इसको आसानी पूर्वक क्या कर सकती हैं, पार कर सकती हैं। जैसे कि आप समझिएगा, हमने कहीं दीवार पे क्या किया, दीवार पे नहीं, छोटा सा हमने कोई ये लिया, जो लकड़ी का गुटका होता है उसको लिए, और उस लकड़ी के गुटके पे हम अगर टॉर्च को बारे और उसको पिछले माध्यम से यानी कि पीछे से जाकर उसको देखे अगर, तो वो जो प्रकाश है वो प्रकाश हमको उसके ऊपर से दिखाई देता है। उसमें जो प्रकाश है वो प्रकाश उसके ऊपर से भी दिखाई देता है। लेकिन छोटा अगर गुटका लिए हम तो उसमें से प्रकाश क्या करेगा, ऊपर से भी दिखाई देता है। लेकिन वही अगर बड़ा गुटका ले लकड़ी का, वो गुटका में अगर हम टॉर्च को अगर यानी कि लाइट को यानी क्या करें, उस पर अगर टॉर्च को बारे, तो वो क्या करेगा, पूरा उस तरंग को पूरा अच्छी तरह से विवर्तन नहीं कर पाएगा।
तो ये अगर वो छोटा हो तो उसको आसानी पूर्वक क्या कर सकता है, वो विवर्तन कर सकता है। लेकिन अगर वही क्या हो, बड़ा हो, तो उसको विवर्तन वो जल्दी नहीं कर पाएगा। तो हमने समझा क्या कि प्रकाश का जो पहले ध्वनि का विवर्तन में पढ़ा कि जो ध्वनि होती है वो ध्वनि, अगर हमने दैनिक जीवन में देखा है किसी बात को कि अगर किसी कमरे में अगर साउंड बज रहा हो तो वो उसके बगल के कमरे में भी खूब आसानी पूर्वक क्या कर सकता है, वो साउंड विवर्तन करके पहुंच सकता है, और उस घटना को हम लोग ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। और हमने देखा इस बात को भी कि अगर छोटा अवरोधक से अगर ध्वनि का क्या कराया जाए, ध्वनि को प्रवेश कराया जाए, तो वो जो ध्वनि है वो आसानी पूर्वक क्या कर लेती है, विवर्तन कर लेती हैं। लेकिन वही अवरोधक अगर बड़ा हो तो वो उसको जल्दी विवर्तन नहीं कर पाता है। हमने 3 टॉपिक देखा। अब चलेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है कि जो विवर्तन है वो विवर्तन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विवर्तन का जो खोज है वो 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में ग्रिमाल्डी ने किया था। इस बात की पता उसने 1665 ईस्वी में लगा ली थी। किसने? ग्रिमाल्डी ने। अब देखिए, ग्रिमाल्डी ने इस बात की तो पता लगा लिया कि जो प्रकाश होती है, ध्वनि होती है, यानी कि जितने भी होती हैं वो क्या करती हैं, विवर्तन कर लेती हैं। और हमने बता दिया कि विवर्तन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, विवर्तन में घबराना, देखिए विवर्तन कुछ नहीं होता। तो विवर्तन देखिए ऐसे, अगर कोई हमने स्रोत लिया ऐसे, और यहां से अगर हम क्या करें, ये किसी भी चीज यानी तरंगों को हम अगर लेते हैं तो ये तरंगे इधर जाएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसको रोकने वाला अवरोधक है। तो ये तरंगे देखिए कहां से हमको खुला मिल रहा है, तो ये यहां से इस कोर से अगर निकलता है तो यहीं से ये क्या कर रहा है, अपना विवर्तन कर रहा है, और इससे यही जो होता है विवर्तन होता है। हमने इस भाषा को, हमने केवल इसको समझाया है, इस डेफिनेशन को हमने नहीं लिखा है कि नहीं। हमने केवल इस भाषा को समझाया है कि विवर्तन होता क्या है, इसके डेफिनेशन को हमने नहीं लिखा है। दोस्तों, एक डेफिनेशन ने बताया है, वो ध्वनि का विवर्तन क्या होता है, उस डेफिनेशन को हमने बताया है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि विवर्तन आखिर इसका पता किसने लगाया था और इसके सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। तो सबसे पहले विवर्तन का जो खोज हुआ था वो ग्रिमाल्डी ने 1665 ईस्वी में किया था। अब 1801 में जो थे, यानी कि देखिए, तो 1865 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में ग्रिमाल्डी ने इसका खोज किया था। लेकिन 1801 नहीं, 1818 में फ्रेनल नामक वैज्ञानिक जो थे, फ्रेनल, ये जो थे इस विवर्तन के सिद्धांत की व्याख्या की थी। जितने भी हम पढ़ेंगे इसमें विवर्तन के सिद्धांत के बारे में, वो सिद्धांत इन्होंने किसने दिया था, तो 1818 में फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने इस बात, यानी कि इस सिद्धांत को उन्होंने दिया था। किसके सिद्धांत को, तो विवर्तन के सिद्धांत को ही उन्होंने क्या किया था, दिया था। कब दिया था, तो 1818 ईस्वी में। अगर कहे इस बात अगर कहा जाए, अब हम आपसे पूछे अगर कि विवर्तन का खोज किसने किया था, तो क्या कहिएगा कि सर जो विवर्तन का खोज हुआ है वो विवर्तन का खोज हमारे क्या है, तो ग्रिमाल्डी ने 1665 ईस्वी में विवर्तन का खोज किया था। जिसकी सिद्धांत की अगर व्याख्या की जाए, कि सिद्धांत की व्याख्या अगर विवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया था, तो कहेंगे क्या कि विवर्तन के सिद्धांत को किसने दिया, तो फ्रेनल ने दिया था 1818 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए कि हम लोग का विवर्तन आखिर होता क्या है। अब विवर्तन की हम लोग की चर्चा की जाए, विवर्तन की। तो विवर्तन देखा जाए दोस्तों कि विवर्तन क्या होता है, उसको पहले हम समझ लेते हैं,
उसके बाद हम डेफिनेशन को लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, देखा जाए प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, तो हमने एक बात अगर कहा जाए कि आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर जो जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे, जैसा कि अगर प्रकाश जो है, समझिएगा पहले हमने ऐसे समझ लेते हैं इसको। तो पहले ध्वनि की बात की जाए, पहले ध्वनि की अगर बात की जाए और दूसरा में अगर हम प्रकाश लेते हैं, अगर ध्वनि या प्रकाश लेते हैं, समझिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ा बात है। अगर हम कहें कि ध्वनि जो है, अगर यहां से हम ध्वनि को अगर निकाल रहे हैं तो ध्वनि जो है वो हम सीधी रेखा में तो जाएगी नहीं, लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो भी क्या होती हैं, तो प्रकाश को अगर हम टेढ़ा कर दे, ऐसे समझिएगा पहले कि अगर सतह ऐसे हो, अगर सतह ऐसे हो और हम यहां से इसमें अगर प्रकाश को भेजें तो प्रकाश जो है पूरा माने कि यहां टॉर्च को हम बार रहे हैं, तो टॉर्च जो है यहां से जाएगा, ठीक है, लेकिन वो यहां से जाने के बाद यहां टकराएगा, फिर यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, इधर टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे जाएगा। तो जो प्रकाश होती है, ये प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य से बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए जल्दी ये क्या होता है, नहीं मुड़ता है। क्या चीज, तो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो ध्वनि की तरंगे से बहुत ही क्या होती है, ध्वनि की तरंगे से बहुत ही अत्यधिक होती है, अत्यधिक मजबूत होता है, अत्यधिक होता है। इसलिए ये जो होती है जल्दी नहीं मुड़ती है इसकी तरंगे, और ध्वनि की जो तरंगे हैं ये आसानी पूर्वक, अगर यहां से हम अगर बोले तो यहां हमको खूब आसानी पूर्वक क्या होगा, सुनाई दे देगा। तो अगर हम बात की तो हमने समझा कि विवर्तन क्या होता है। अब समझा जाए इस बात को कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का जो विवर्तन होता है, हम देखिए, आप डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझ लेना ही, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको समझ के अपने भाषा में अगर 5 लाइन लिखना है, अगर उसको 2 लाइन में लिख देते हैं ना, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, उससे कोई बात नहीं है। अगर आप 5 लाइन नहीं लिख पा रहे हैं, अगर उस 5 लाइन को आप 2 लाइन में समझ गए हैं, तो वो 5 लाइन का उतना वैल्यू नहीं है जितना आप उस 2 लाइन को लिख दिए हैं। इसलिए हम सारे डेफिनेशन को पहले समझाते हैं, उसके बाद ही उसका क्या करते हैं, लिखवाते हैं, उसको लिखते हैं। तो हम अगर बात किया जाए प्रकाश के विवर्तन का, तो कोई अपारदर्शी माध्यम है, अगर ऐसे अपारदर्शी हमने माध्यम लिया है कोई, पहला हमने ऐसे अपारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, हम ऐसे अपारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, हम ऐसे ले रहे दोस्तों, ऐसे पारदर्शी माध्यम ले रहे हैं, ऐसे। अगर यहां से अगर हम ये ऐसे, अगर हम इसको ऐसे हम ले लेते हैं, अगर यहां समझिए कि यह पारदर्शी माध्यम है, अगर यहां से प्रकाश को हम क्या करेंगे, प्रकाश के तरंगों को अगर भेजेंगे तो वो तरंगे ये यहां से तो टकराएंगी, लेकिन टकराने के बाद इसके किनारे से, वो इसके किनारे से जितनी अत्यधिक मुड़ती है, जितनी अत्यधिक मुड़ने के बाद वो चलती हैं, वो जो होता है वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यहां से वो मुड़ेगा, उसके किनारे से मुड़ता है वो। अपारदर्शी माध्यम जो है उसके किनारे से मुड़ के
वो जहाँ यानी कि वो मुड़ने की जो घटना है, उसके किनारे के मुड़ने की घटना, उसके किनारे से जो मुड़ने की घटना है, वही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। किसी अपारदर्शी माध्यम में दोस्तों, अपारदर्शी सतह है कोई, उस अपारदर्शी सतह से अगर वो प्रकाश की तरंगें उसके किनारे से अगर क्या करती हैं, उसके किनारे से मुड़ के निकलती हैं, तो वह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। हमने जैसा कि बता चुका है कि विवर्तन जो होता है उसके किनारे से ही क्या होता है? मुड़ के निकल जाता है कि नहीं? तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ऐसा कुछ आया है, देखिएगा आप लोग कि फोटो भी है ऐसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है कि मास्क के ऊपरवा से, देखिए आप फोटो आप देख सकते हैं, मास्क के ऊपरवा से नथिया पहनी है। अब बताइए कि अगर कोरोना वायरस भागना होता तो उसको भाग जाता है कि नहीं? अब देखिए इधर से पूरा आके इधर पूरा मास्कों को परस लटकल है, देख लीजिए आप खुद से देख सकते हैं। देखिए ऐसा कोरोना वायरस है ना जी, कि मान लीजिए कोई बीमारी का है ना आ जाए, जो औरतें हैं या लड़कियां हैं अपना श्रृंगार तो कभी भूलेंगी नहीं, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं खुद से कि जो लड़कियां हैं या औरत है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा कोई नौबत भी आ जाए कि अगर मान लीजिए कि मास्क जो लगा लेती हैं लड़कियां, तो उनका जो लिपस्टिक है वो तो दिखता नहीं है, लैकिंग वाला हो चाहे दुकान वाला हो, ठीक है, तो वो दिखता नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और रह गया तो जो मास्कवा है ना उसके ऊपर वाला लिपस्टिक वाला दिखेगा, है कि नहीं? तो इस बार ये जल्दी ही आने वाला है, ये आएगा जल्दी ही। क्या है कि मार्केट में इस बात ये जो है मास्क ऐसा लॉन्च हो रहा है कि ऐसे जो है ऐसे उसके ऊपर से लाल या जो काला है पूरा ओठो जो फोड़ता है सब, यानी कि वही आएगा मास्क, जल्दी ही आएगा। अब देखिए ये देख लीजिए फोटो ही कि अब देखिए मैंने कि कितना हद हो गया है कि मास्कवा के ऊपर से नथिवा पहनी है। बताइए कि अब क्या कहा जाए, कोरोना वायरस को भागना ही है। अब मान लीजिए कि भाई वो कितना हूँ अगर एथी कर रहा है, लेकिन इनका जो श्रृंगार है वो कभी नहीं हटेगा जी। ये कुछ हो जाए चाहे कुछ आ जाए, वो हटने वाला नहीं है कि नहीं? तो चलो डेफिनेशन पे हम लोग डेफिनेशन को समझा जाए कि आखिर डेफिनेशन है क्या। दोस्तों मैंने सारा डेफिनेशन को लिख दिया है और इसके बाद जो टॉपिक होगा उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इसको देखा जाए। हमने इस बात को बताया हमने कि किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने तथा उसकी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के फैल जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मैंने दोस्तों जैसा कि बताया है कि कोई भी अगर ज्यामितीय अगर हम सतह लेते हैं उस पर अगर प्रकाश को किनारे से अगर तेजी से ये क्या होता है फैल जाता है, और लिखा गया इसके बाद देखिए ज्यामितीय छाया में प्रकाश के फैल जाना, यानी देखिए इसके ज्यामितीय जो आकार है ये ऐसे है और इसके छाया में अंदर की तरफ भी क्या होगा, ये प्रकाश इसके ज्यामितीय छाया के अंदर भी क्या करेगा, ये प्रकाश की तरंगें अगर प्रवेश कर जाती हैं तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। दोस्तों इस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा किनारे का ये किनारे वाला चीज लेना है कि किनारे के अगर किनारे से वो प्रकाश अगर मुड़ के जल्दी से निकल के अगर फैल जाती हैं तो वही घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, जैसा कि मैंने ध्वनि के परिवर्तन बताया था। अब देखिए यहाँ पे कि बोला एक नोट लिखे, हम नोट में क्या लिखे हैं, किसी तरंग का विवर्तन होने के लिए यह आवश्यक है विवर्तन द्वारक या अवरोधक का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। अगर विवर्तन की अगर घटना तरंग का विवर्तन होने के लिए तरंग विवर्तन अगर कैसे होंगी तो द्वारक या अवरोधक का मतलब दोस्तों कि जो रोक रहा, हमने जैसा कि दर्पण में पढ़ाया है कि द्वारक किसे कहते हैं,
तो बोला है कि द्वारक हो, वैसे जो द्वारक है या अवरोधक है, तो ये द्वारक या अवरोधक है कि नहीं। अब ये द्वारक या अवरोधक से आकार का तरंग या तरंगदैर्घ्य कोटि का होना चाहिए। तो जौन भी द्वारक है, माने कि द्वारक हमने लिए इतना बड़ा, तो इसके जो तरंगदैर्घ्य है इसी कोटि के हैं, उसी कोटि के होने चाहिए। माने जित चकाऊ है वो चकाऊ होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि लड़का है थोड़ा बड़ा के तनी बन लड़की शादी करा था तो जोड़ी जमेगा, नहीं जमेगा। वैसे ही ये भी है कि अगर इतना बड़ा लड़का है, इतना छोटा सा लड़की से शादी करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, गौड़ नहीं जाएगा, उसको पसंद नहीं होगा, उसको नहीं पसंद नहीं होगा, ठीक है ना कि नहीं। देखिए अब देखिए यहाँ हमने इस बात को देखा। अब यहाँ देखिए कि हमने इस बात को ये क्यों लिखा है, तो ये देखिए यहाँ हमने यानी कि हाँ समझिएगा, यहाँ से जो तरंगे हैं इस तरंगों को थोड़ा सा हमने कोट, यहाँ पे हमने एक चीज भूल गया, एक चीज हम यहाँ भूल गए हैं। हाँ देखिए ये अवरोधक है और इस अवरोधक में छोटा सा क्या जगह छोड़ा है, छोटा सा छिद्र छोड़ा है, और इस छिद्र से ये 3 तरंग जो निकल रही है यहाँ से, और यहाँ से जो यहाँ से हमने इसको डी से निकाला है, डी से गुजारा है, और इसको अलग अलग तरंगों से हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ इसको हमने इसको ये जो हमने लिए लाइन, ये लाइन थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है, इसमें ये वास्तव में है नहीं लाइन, ये लाइन प्रतीत हो रहा है, ये लाइन वास्तव में नहीं है। अब देखिए माने कि यहाँ छोटा सा छिद्र है, यहाँ अगर हम ऐसे कर दें, अगर ऐसे प्रकाश ऐसे हमने जगह एरिया छोटा सा छिद्र छोड़े हैं, तो यहाँ से अगर प्रकाश लेंगे तो प्रकाश यहाँ से क्या होंगी, चारों तरफ फैल जाएंगी। सेम सिचुएशन सेम कंडीशन यहाँ भी है कि कोई छोटा सा भी छिद्र मिले तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश की जो तरंगे हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। और हमने यहाँ पर डेल्टा जो है सॉरी जो डेल्टा लिखे हैं वो डेल्टा क्या होता है, डी लिखे हैं ये क्या होता है। फिर जैसा कि हमने तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, इसी के द्वारा उसको क्या करते हैं, हम सूचित करते हैं, है कि नहीं। उसको सूचित किया था उसी के माध्यम हमने इस बात को बताया कि जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको डेल्टा द्वारा क्या किया था, सूचित किया जाता है। तो इसी के द्वारा उसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको जितने भी इसके अगले वाले इसके जो अगले टॉपिक हैं उसकी चर्चा, इसमें अभी बहुत से चीज अभी बाकी है दोस्तों। इस चीज को जैसे हमने अभी शुरू किया इसको, अगर शुरू में ही अगर मान लीजिए कि फिल्म शुरू हो, उस शुरू में ही सारा कहानी अगर बता दिया जाए तो कोई इस फिल्म को देखबे नहीं करेगा, है कि नहीं। उसी तरह यह भी है कि अगर अभी तो खाली फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है कि नहीं। तो इसलिए आना तो देख रहे हैं जैसे बौना होना है, छोटा बड़ा सदियों करा दीजिए तो भाग जाएगा इधर का उधर, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए जैसा कि हमने दिखाया था उस फोटो में कि वो पूरा नथीवा के ऊपर से पानी है। इसे आप फिर से देख सकते हैं, आप फिर से देख सकते हैं, देखिए ना पूरा एकदम पूरा हाई जो है पूरा हेने से या होने से। हम तो जब से देखे हैं इस फोटो को हमारा दिमाग पर चढ़ गया है कि भाई कुछ हो जाए, चाहे ना काहे ना दुनिया भौचाल में चला जाए, लेकिन भाई मेकअप नहीं छूटने वाला है कि नहीं। अभी जाइए ना शादी उदी में, अभी हुए हाल है, भले मास्क ना पहने मोम लिपस्टिक ले भरा जाइए। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी कर रहा है वो गलत है। आप लोग को सुरक्षा चाहिए, कभी पूछ सकते हैं मोबाइल में तो कभी पहुंच सकते हैं उसको, तो उसके लिए तो बहुत समय बाकी है। तो वैसे नहीं किसी लो, मास्क पहनी लो। मास्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस समस्या से हमको क्या करना है, लड़ना है। और उठलाली जो है लिपस्टिक उसके ऊपर से नहीं पोतना है, ठीक है, उसको नीचे से तो पोतना है, उसको ढक के रखना है, ठीक है। उसको जब भी दिखाना हो तो थोड़ा क्या कीजिए, मत दिखाइए, मत अभी मत दिखाइए, दिखाइएगा जब समय आएगा, जब खत्म हो जाएगा जितने भी आपदा आए हैं हम पे, वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको देखा जाएगा, है कि नहीं। तो इस फोटो को हम जब से देखे मेरे दिमाग पर चढ़ गया है कि नहीं। आप लोग भी देख लीजिए कैसा दुनिया आ गया है ना, है कि नहीं। तो इस टॉपिक को हमने देखा कि प्रकाश का जो विवर्तन होता है, ध्वनि विवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो आज के बाद घरों में चिल्ला के मत बताइए लो, ठीक है। जो बात करना हो तो अगर किसी से बात कर रहे हो अपनी समझते हैं आप लोग
कि जो अगर बात करना हो तो चिल्ला चिल्ला के बात कीजिएगा। हाँ, तो जहाँ से बगल में थोड़ी सा भी बर्तन होगा पर ये धोनी का, तो घर वाला सुनेगा, मार के बुका उझाड़ देगा सब, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा धीरे से बात कीजिए, ठीक है। अंदर में बात कर रहे हैं तो धोनी के भी बर्तन मत कराइए, नहीं तो बुका उझाड़ देगा घर वाला, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभी वीडियो में इसके जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। और इसमें दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है, इस डेफिनेशन को ये इजी में इसको चुटकियों में समझा देंगे, है कि नहीं। तो अगर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.